हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मेंटल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ देखने वाले हैं जिसमें क्या है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो पूर्ण रूप से क्या कहते हैं खुलासा हो जाएगा। और टीआरई 3 का जो रिजल्ट आई है, इस रिजल्ट को लेकर के जो इतना सारा घमासान हुआ था, उसके बाद भी क्या है कि यहाँ पर क्या हो रही है बीपीएससी के द्वारा, ये सही बात तो आप लोग को देखने को मिलेगा। टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, काउंसलिंग कार्य चल रही है। 21 तारीख से फर्स्ट जो काउंसलिंग कार्य है शुरू हो चुका है। उसके बाद क्या है कि अब टीआरई 3 का जो है यहाँ पर काउंसलिंग कार्य हो रही है, जिसमें क्या है कितना अभ्यर्थी फर्जी पकड़ा रहे हैं, ये सभी बातों को आप लोग को हम यहाँ पर दिखलाएंगे। उन फर्जी वाले जो सीट हजारों हजार खाली होगी, उस सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की जो बात कर रही है, क्या वह रिजल्ट आएगी, ये सही बातों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही वैसे विद्यार्थी जो यहाँ पर क्या है कि टीआरई 4 की बात करें, टीआरई 4 की बात करेंगे, और जिनका अंक पत्र की बात हो रही थी, जो बीपीएससी टीआरई 3 पास के अंक पत्र की बात हो, तो क्या है अंक पत्र के बारे में जो नोटिस आई है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग को एक नोटिस देखने को मिलता होगा, जिस नोटिस को देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले तो ये देखिए पेपर कटिंग को। क्या है कि पेपर कटिंग जो है, जिसमें आप लोग को सब देखने के बाद ये होश ही उड़ जाएगा कि क्या चल रही है बिहार में और क्या हो रहा है बीपीएससी के द्वारा। बताया जाए कि बीपीएससी के तीसरे चरण के शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू। बताया जाए प्रमाण पत्रों की जाँच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। मतलब क्या है, प्रमाण पत्र जो उनका है, जो उनका प्रमाण पत्र है, जिनकी मतलब क्या सर्टिफिकेट की जाँच शुरू हुआ तो वो भाग निकले अभ्यर्थी। मतलब गजब चल रहा है। देखिए क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता, काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हुई तो बीच से ही अभ्यर्थी भाग निकले। अभ्यर्थी तीसरे चरण की शिक्षक काउंसलिंग में पहले दिन मंगलवार को इसे लेकर के जिला निबंधन परामर्श केंद्र के अफरा तफरी मची रही। काउंसलिंग के कैंप पे पहले दिन कई तरह के फर्जीवाड़ा पकड़े गए। ऐसे अभ्यर्थी की धरे गए जो कि सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में रिजल्ट जारी कर दिया गया था। यही नहीं, कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके विषय संयोजन में गड़बड़ी थी। ऐसे अभ्यर्थी जिनके स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और, फेल समेत ऐसे 8 अभ्यर्थी को संदिग्ध सूची में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसे बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो है, जो किनका बताया जा रहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्या है कि जो सीटेट में फेल कर गए हैं, ठीक है ना। सीटेट में उनका क्या है, मार्क्स जो है, जो बिहार में जिनका कि बीपीएससी जो वैलिड करती है, पास होने के लिए इतना मार्क्स चाहिए, वो मार्क्स से क्या है कि सीटेट में उनका जो सीटेट पात्रता परीक्षा है, उनमें क्या है कि वो फेल है। लेकिन क्या है, उसके बाद भी क्या है कि यहाँ पर उनका बीपीएससी टीआरई 3 में रिजल्ट दे दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आगे। ये तो था कि कई ऐसे लोग हैं जिनका क्या है कि विषय चुनने में भी गड़बड़ी हुआ है, ठीक ना। तो वहाँ पर भी क्या है कि इनका जो सीटेट में फेल है और उनका रिजल्ट आ गई है। तो ये देखिए, ये बात हम करेंगे आगे, हम लोग चलेंगे, देखेंगे कितना यहाँ विद्यार्थी छटे हैं। केवल एक सेंटर की बात करें तो बात करते हैं पूरा बिहार की बात करने वाले, अलग अलग न्यूज़ पेपर को हम आप लोग दिखाएंगे। उसके बाद जो भी नोटिस आया उस पर हम लोग बात करने वाले, ठीक ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये देखिए, हमने जब भी आप हमारा वीडियो को देख सकते हैं, शुरू से जब भी मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, तो मैंने रिजल्ट आने से पहले ही विभाग को लेकर के कई बार हमने अपना आवाज़ उठाए थे कि पेपर का जो है वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले कर लेनी चाहिए। जो भी एक संभावित रिजल्ट होता है उसका आप आसपास ले लीजिए, और वैसे विद्यार्थी का पेपर चेक कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, ये भी जो है रिजल्ट से पहले करवा लेते, तो क्या होता कि आज जो ये छट रहा है, जिनका क्या है कि सीट खाली रह जाएगी, तो वहाँ पर ये लोग क्या है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो होगा, या नहीं तो क्या टीआरई 4 में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरिट वाले लोग हैं छट जाएंगे, और बिना मेरिट वाले जो कि फर्जी अभ्यर्थी, तो क्या है आज यहाँ पर जाकर के घूम रहे हैं, ठीक ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है कि काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थी का नाम पुकारा गया तो काफ़ी खोजबीन के बाद भी कई अभ्यर्थी नहीं मिले। उनकी उपस्थिति रजिस्टर पर जब तक देखी पाई गई तो पाया गया था उस पर संबंधित अभ्यर्थी का हस्ताक्षर भी किए गए थे। मतलब क्या है, जब काउंसलिंग के लिए वो गए, जैसे ही देखे कि पेपर चेक हो रहा है और हम सीट में फंस जाएंगे, तो क्या है कि वैसे अभ्यर्थी पहले क्या दस्तखत कर दिए थे रजिस्टर पर। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर उनका नाम पुकारा तो क्या होता, तो भाग गए हैं, ठीक ना। अब इसके बाद कि इनका कोई अता पता नहीं चला काउंसलिंग में लगे कर्मियों ने कहा कि प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी, उनके संदिग्ध रखा जा रहा था, इसी लेकर के ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग के लिए क्या है गायब हो गए। अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल है, सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी का रिजल्ट भी कैसे जारी कर दिया गया, इस पर सवाल उठते रहे हैं। पहले दिन ओटीपी को लेकर के अभ्यर्थी में परेशानियां रही। अभ्यर्थी
अलग अलग स्लॉट का इंतजार करते हैं। पहले दिन 300 अभ्यर्थी की काउंसलिंग होनी थी, उनमें से 245 काउंसलिंग मात्र प्रमाण पत्र प्राप्त करवाए, ठीक ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर 300 के होने थे, जिससे क्या 245 को ही क्या है कि यहाँ प्रमाण पत्र मिल पाया। बाकी जो जो अभ्यर्थी थे दोस्तों, यहाँ पर 55 अभ्यर्थी ये जो है कहाँ गए अभ्यर्थी, कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत सारा समस्या आ रही है। कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सीटेट में फेल हो रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जिनका डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से क्या है कि गड़बड़ है, और बीपीएससी ने उसका क्या रिजल्ट जारी कर दी है। तो इस प्रकार से घोटालाबाजी यहाँ पर चल रही है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़का यहाँ पर फिर से क्या है कि ये चल रही है। जो सीटें बच जाएगी उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर ले, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार नहीं। हमने आपको कल भी बताया था कि पूरक रिजल्ट के पक्ष में बीपीएससी पूर्ण रूप से क्या कह दिया कि हमने पूरक रिजल्ट क्या करेंगे, जारी नहीं करेंगे। तो ये जो सीट अब जो बच रही है, इतना दिन से जो सीट बची थी उसको लेकर विवाद चल रही थी, कितना सीट पर रिजल्ट नहीं दिया गया। अब जो फिर जाकर क्या है कि इतना सीट खाली बचेगी, ये सब सीट रखकर क्या होगा, ये सीट को क्या किया जाएगा, टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा, और टीआरई 4 में रखकर फिर टीआरई 4 में ऐसा किया जाएगा, टीआरई 5 में जोड़ा जाएगा। इस प्रकार के जो खेल चल रही है कब तक चलेगी। और जो बातें करें हम लोग, अगर मान लीजिए कि ये सीट बचती भी है तो ये सीट रखा जाता है, सीट रख करके फिर क्या है कि टीआरई 4 जाएगा। और टीआरई 4 में ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे आते हैं जो क्या है कि अदर स्टेट से, अदर स्टेट के अभ्यर्थी ही अभी देखे थे कि 68,000 अभ्यर्थी जो पकड़ाए थे, पेपर संदिग्ध पाया गया था, जो कि अभी नियुक्ति उनका हो चुका है, वो क्या है स्कूल में जॉब कर रहा है। जिसमें से 24,000 केवल टीआरई 1 और टीआरई 2 के अभ्यर्थी थे जो कि बीपीएससी के तहत आए थे, उनका भी पेपर क्या है संदिग्ध पाया गया था, उन लोगों का भी चेक होगा। तो यहाँ पर डोमिसाइल होना जरूरी था। अगर डोमिसाइल नीति नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। और टीआरई 4 में फिर से क्या होगा कि वैसे अभ्यर्थी का परचम होगा जो क्या है फर्जी अभ्यर्थी है। तो कहीं न कहीं ये सही नहीं होगा। और अभी लेकर क्या है कि हम लोग यही बोलेंगे कि अभी क्या है सरकार के पास एक रास्ता है कि या तो सप्लीमेंट्री दे दे, या नहीं तो फिर से क्या है टीआरई 4 अगर ऐड करते हैं तो अब डोमिसाइल नीति को लागू कर दे, यही सही रहेगा। तो देख सकते हैं इतना प्रूफ के साथ ये सब आप लोग देख पा रहे हैं, फिर भी बीपीएससी कई जगह भी प्रूफ मांगने का काम करते हैं, तो ये सब प्रूफ उनका ही एक मिसयूज जैसे हो रहा है स्टूडेंट के साथ। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही रिजल्ट को देने से पहले क्या करना चाहिए, करवा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वैसे अभ्यर्थी मेरिट वाले आते हैं और जो अनमेरिट वाले जो फेल है सीटेट में और बीपीएससी रिजल्ट हो गई है वो छट जाते हैं। ये सारे अभ्यर्थी कैसे पास हो गए, इससे लेकर क्या है बहुत बड़ी सवाल यहाँ पर उठती है। साथ ही अगर देखिए अभी एक बात और आ रही है, तो टीआरई 4 की बात करें तो टीआरई 4 जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो तब तक आएगा जब तक क्या है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टीआरई 3 का काम चलता रहेगा। टीआरई 3 काम पूर्ण रूप से क्या है फरवरी तक चलता रहेगा। मार्च में आप लोग क्या है कि ये काम आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी जो नोटिस आई है आज क्या है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल जो जारी किया गया था 21 तारीख को, कि ये बीपीएससी टीआरई 3 का जो भी लोग अभी पास किए हैं या फिर जो भी लोग एग्जाम बैठे थे, उनका क्या है कि यहाँ पर मार्कशीट अपना लॉगिन आईडी के साथ क्या पासवर्ड डाल करके लॉगिन होकर अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपना मार्क्स देख सकते हैं कि कितना मार्क्स उनको आया है और कितना मार्क्स उनको कम रह गया अपने कट ऑफ से। ये सारी बातों को आपको देखने को मिलेगा। ये जानकारी अभी इस नोटिस में बताई गई है। ये सारी बातों को जानने के बाद अभी तो यही लग रहा है कि जिस प्रकार देख सकते हैं कि 300 का अगर जांच हुई थी तो 245 से 55 अभ्यर्थी कहीं न कहीं छट गए किसी कारणवश जो भी हो। और क्या है कि कुछ तो ऐसे है कि सीटेट में जो यहाँ पे देख सकते हैं फेल है। तो ये सारी जो बच रही है कहीं न कहीं बिहार में ऐसे कितना सेंटर बनेगा, उस सेंटर पे क्या छटेंगे तो हज़ारों छात्र तो छटेंगे ही छटेंगे। जिससे क्या होगा कि इतना अभ्यर्थी अगर एक अभ्यर्थी भी सेलेक्ट होते हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर हज़ारों छात्र छटेंगे तो कहीं न कहीं क्या होगा बिहार का, आप सर्वे करते हैं। इसलिए क्या है कि आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। बताइए क्या आपको चाहिए यहाँ पर जो डोमिसाइल नीति या नहीं चाहिए? इसको लेकर आप लोगों का क्या राय है? और बात जो हो रही है, जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, क्या आपके संदिग्ध में कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो क्या है गलत पेपर वाले हैं? ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे फिर से नए के साथ।